हाँ जी, कैसे हो आप सभी? बढ़िया हो? ओके। ऑडियो एंड वीडियो क्लियर आप सभी के पास? ऐसे थम्स अप कर दो। ओके। हाँ जी, थोड़ा कॉल आ गया था। अब आ जा रही है आप सभी के पास? ऐसे कर दो थम्स अप एक बारी। ओके, चलो बहुत बढ़िया। तो एक्साइटेड हो आज के मीटिंग के लिए? हाँ जी। आप सभी के मन में सवाल चल रहे होंगे कि पोस्टर तो किसी और का देखा मैंने और होस्ट कोई और कर रहा है, सही बात है? ओके। चलो बहुत बढ़िया, आप सबके डाउट मैं क्लियर कर देता हूँ। बेसिकली मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं अभी सुपरवाइजर लेवल के ऊपर वर्क कर रहा हूँ। जिस सीनियर को अभी आप सुनने वाले हो ना, उनकी सपोर्ट की वजह से आज मैं सुपरवाइजर हूँ। ठीक है। और अच्छी इनकम कर रहा हूँ, 40 से 45 हजार। ठीक है। बट आप इस चीज को कैसे अचीव करोगे? ठीक है। वही आपको आज क्लियर होने वाला है। ठीक है। बाकी देखो, सर का नाम है संजू सर। ठीक है, हमारे मेंटोर है, हमारे सीनियर है। ओके। काफी टाइम का एक्सपीरियंस हो चुका है काम करते हुए। जो आप ड्रीम सोच रहे हो सर, वो सारे कुछ अचीव कर चुके हैं। ठीक है। सर की बदौलत आज मैं अच्छे अर्निंग पे हूँ, अच्छे लेवल पे हूँ। ठीक है। तो वो चीज आज आपको बताने वाले हैं। यदि आप सर की बातों को सुनोगे, ठीक है, और इम्प्लीमेंट करोगे, ठीक है, तो आप भी एक अच्छे अर्निंग पे पहुंच जाओगे और कुछ टाइम में आप कामयाब हो जाओगे। ठीक है। ओके। बाकी काफी सारे पर्सन का जो है यहाँ पे कैमरा ऑफ है। ठीक है। तो सबसे पहले कैमरा ऑन कर लो। ठीक है। क्योंकि देखो, जो आपको आज गाइड करने वाले हैं, सिखाने वाले हैं, कोई नॉर्मल पर्सनालिटी नहीं है, है ना? ऑलरेडी मिलीनियर क्लब को अचीव कर चुके हैं। ठीक है। सर के पास थार गाड़ी है। ओके। और लोग उनके मतलब कि सपना देखते हैं उनसे बात करने के लिए, 10-10 दिन, 15-15 दिन तक वेट करना पड़ता है। डायरेक्ट आपको मिलने का मौका मिल रहा है। ठीक है। ओके। तो मैं इस सेशन के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। बाकी आपको क्या करना है, मैं एक पर्सन को देख पा रहा हूँ, वो ना लेट के मीटिंग ले रहा है। कुछ लोग चल फिर के मीटिंग ले रहे हैं। ठीक है। डायरी पेन अपने पास ले लो। मम्मी पापा के साथ बैठ के इस मीटिंग को अटेंड करना है आप सभी को। ठीक है। ओके। काफी सारे पर्सन हैं जिसके पास डायरी और पेन है, बट कुछ लोगों के पास नहीं है, तो जाके जल्दी से आप ले आओ। ठीक है। कैमरा ऑन कर लो। ओके जी। क्लियर हो रहा है आप सभी को? ठीक है। और मम्मी पापा के साथ आप बैठो, जो भी आपके घर में डिसीजन मेकर हैं, जो आपको सपोर्ट करते हैं हर चीज के अंदर। ठीक है। उनको आप साथ में लेकर के बैठो। ओके। नहीं तो आगे आपको काफी ज्यादा दिक्कत और प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है। ओके। बाकी थैंक यू सर जी टाइम देने के लिए। अ, काफी सारे लोग जो है यहाँ पे एक्साइटेड हैं आपसे मिलने के लिए। ठीक है। थैंक यू सो मच सर जी। हाय गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हो आप सभी? मेरी आवाज क्लियर आ रही है सबको? एक बार हाथ ऊपर करके बता देना। राइट। आप मेरे को अभी ढूंढ रहे होगे कि बंदे की आवाज आ रही है लेकिन बंदा गायब है ना। ऐसे ही कुछ होता है कभी कभार। हो जाता है। रिसेंटली की भी बंदा पता नहीं कहाँ चला गया। भाई आवाज आ रही है, चलो भाई सामने भी आ जाते हैं। कैसे हैं आप सभी? हाय व्हाट्सअप एवरीवन। मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ बहुत दुनिया सीरियस है भाई साहब, पार्ट टाइम वर्क के लिए। कुछ मेरी एज से बड़े भी बैठे हैं, कुछ मेरी एज से छोटे भी बैठे हैं ना। तो कैसे हैं आप सभी? बढ़िया हो? गुड। अरे वाह। मैं एक बार सबको देखना चाहता हूँ, अगर आप लोग सब प्लीज अपना कैमरा ऑन कर लें तो सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा। वैसे इतने ऐसे कैमरा ऑन करने से ना तो आपको फर्क पड़ेगा, लेकिन मेरे को एक चीज क्लियर हो जाएगी कि किस तरह के पर्सन हमारे बीच में बैठे हैं। मान लो कि बात को मानने वाले बैठे हैं, बिना मानने वाले बैठे हैं, राइट। और बाकी तो आप सबको पता है, जरूरी नहीं है कि हर बंदा गाड़ी ले आए। अगर सबकी गाड़ी आ गई तो अपनी गाड़ी कौन देखेगा? मैं सीधी बात करता हूँ, क्लियर कट। तो इसीलिए हर बंदा फॉलो नहीं कर पाता बातों को। अगर सबने फॉलो कर लिया तो सब लवी सर की तरह क्रेटा ले आएंगे, दीप सर की तरह
स्कॉर्पियो ले आएंगे, तो भाई अगर सबकी स्कॉर्पियो आ गई, दीप सर की स्कॉर्पियो कौन देखेगा? दैट इज रियलिटी। अगर सबका घर बन गया तो आपका घर कौन देखेगा? दैट इज रियलिटी। दुनिया की रियलिटी यही है। रियल में और रियल लाइफ में बहुत फर्क है। सो आई थिंक आप लोगों ने मेरी वीडियो सब तक पहुंच गई थी, सौरभ जी। आई थिंक मेरी वीडियो सब तक पहुंच गई थी। तो थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूं, ज्यादा नहीं बताऊंगा, ज्यादातर हम मीटिंग पे ध्यान देंगे, लेकिन फिर भी बताना जरूरी है कि मेरे को सुनने से आपका क्या फायदा होगा। हाँ, मैं गाड़ी ले आया, लेकिन आपको बताने के लिए नहीं बता रहा। मेरा शौक था कि मेरा बाप गाड़ी में बैठे, इसीलिए लेके आया हूं। सीधी सी बात है, राइट। मान लो कि दुनिया को दिखाने के लिए नहीं लेके आया मैं। मान लो मेरे को ये नहीं था कि भी मेरे को दुनिया को दिखाना है, गाड़ी लेके आनी है। दैट इज रियलिटी कि मैं नहीं चाहता था मेरा बाप बस में धक्के खाए, मेरी मम्मी बस में धक्के खाए, ये इतनी कड़कती धूप के अंदर वो गर्मी में तपते हुए कहीं जाए, मैं नहीं चाहता था, इसीलिए मैं गाड़ी ले आया। घर क्यों बनाया? झोपड़पट्टी में गर्मी लगती थी, टीन थी ऊपर, टीन तपती थी, भट्टे की झोपड़ी में बहुत ज्यादा गर्मी लगती थी, इतनी ज्यादा गर्मी लगती थी कि ऐसे लग रहा था कि आग मान लो कि घर के अंदर लगा रखी है गई, कि सूरज घर से बाहर नहीं है, घर के अंदर है। तो उस इतनी ज्यादा गर्मी के अंदर मेरे को एक चीज की जरूरत थी कि मेरे को अपना घर बनाना है, दैट्स इट। इसीलिए मैंने 20-22 लाख रुपया घर पे लगाया। और आप सबकी रियलिटी के लिए बता दूं, सब कुछ है भगवान का दिया, सब जो एक अच्छी फैमिली के पास होता है, लेकिन पास्ट बहुत बुरा रहा है। आपको ये लग रहा होगा कि बंदा सामने बैठा है भाई, इसका तो रंग भी अच्छा है और कपड़े भी अच्छे पहन रखे हैं, ये तो वेल प्रोफेशनल लग रहा है, बहुत अच्छी फैमिली से है, बैकग्राउंड बहुत जबरदस्त होगा इसका, हाथ में इसके भाई लेटेस्ट न्यू 13 प्रो, तो सॉरी 17 प्रो है, राइट। मान लो कि ये तो बहुत अच्छी फैमिली से है, बट ये सब आपके मन के विजन है। और ये सिर्फ आपके मन में नहीं आए, मेरे भी आए थे जब मैंने इस इंडस्ट्री को स्टार्टअप किया था। आज की हमारी ट्रेनिंग हो सकता है आपकी लाइफ चेंज कर दे, हो सकता आप वहीं रहो जहां आप थे, है ना। तो लेकिन मैं ये चाहता हूं क्यों ना हम ये मीटिंग खुश होके लगाएं, काम करना ना करना वो बाद की बात है। अब मेरी एक बहन बैठी है, सर पे ऐसे हाथ रख रखा है, मान लो कि भी, हाँ अभी अभी उठा लिया है, राइट, है ना। और कुछ मेरी बहनें ऐसी हैं जिनका फेस मान लो कि भी ऐसे हो रखा है, मैं क्या बताऊं, कि मान लो कि कड़कती धूप के अंदर किसी की सास ने उसको ये बोल दिया हो कि जा चूल्हे पे चाय बना के लेके आ। चूल्हे पे मतलब लकड़ी से चूल्हा बाल के। कुछ मेरी बहनों का ऐसा चेहरा हो रखा है, भाई चाय नहीं बनानी है, धूप में कहीं नहीं जाना है, अपने घर बैठे हो पंखे के नीचे बैठ जाओ, अच्छे से मीटिंग अटेंड करनी है। और कुछ मेरे भाई ऐसे हैं जो कैमरा ही ऑफ करके बैठे हैं कि हमें देख ना ले। भाई कुछ नहीं करने वाले हम, हमारा काम क्या है? आपने मेरी वीडियो के लास्ट में एक चीज देखी होगी, मेरा जो एक फैसला है, मेरा जो एक निर्णय है वो ये है कि मैं ज्यादा से ज्यादा मेरे जैसे लोगों को कामयाब करूं। लाइक मान लो कि भी जैसे मैं झोपड़ी में रहा हूं, मैं नहीं चाहता कि वैसे हर एक इंसान रहे। जैसे मैंने छोटी सी उम्र में 9 साल की उम्र में मजदूरी करना स्टार्ट कर दिया, मैं नहीं चाहता कि कोई और बंदा मजदूरी करे। बहुत मुश्किल है यार, बहुत टफ है, हर चीज बहुत मुश्किल है, कोई चीज आसान नहीं होती करनी। लेकिन जब से मैं इस इंडस्ट्री के अंदर आया हूं, जब से मैं फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल के अंदर आया हूं, तब से मेरी जिंदगी बदल गई है टोटली। कभी मेरे पिताजी के पास फोन तक नहीं था, ऐसी फैमिली से निकल के आया हूं। आज मेरे पिताजी के पास एक एंड्रॉयड फोन है, मान लो कि भी बटन वाला नहीं है, टच वाला फोन है जैसा मेरे पास है। दैट इज रियलिटी, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। कुछ लोगों के लिए बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन उनके लिए नहीं होगी जिनको दादा से सब कुछ मिला है या जिनके पापा के पास सब कुछ था। अब जो मेरे जैसा है, जो झोपड़ी में पैदा हुआ, आपको पता मेरी, मान लो कि मैं जब पैदा हुआ तो भी मैं उसी झोपड़ी में पैदा हुआ, किसी हॉस्पिटल में नहीं हुआ। पहले मैं ये जानना चाहूंगा, मेरे जैसे कितने इंसान यहाँ पे ऐसे बैठे हैं जिन्होंने, एक तो होता है ना कि बुरे हालात देखने, एक होते हैं बुरे हालात महसूस करने। कितने ऐसे मेरे भाई बहन हैं जिन्होंने बुरे हालात महसूस करे हैं? से हैंड अप। अरे वाह, बहुत सारे पर्सन है, गुड।
मान लो कि ऐसे नहीं आता लाइफ के अंदर यार, मान लो कि भगवान को देख के कभी कभार हम बोलते हैं, ऊपर वाले को देख के यार, मान लो कि हमारी लाइफ का कुछ बनेगा। और कभी कभार घर पे झगड़े इतने होते हैं आपस में गरीबी की वजह से, साला मन करता है कि यार कहीं मर जाए। एम राइट? ऐसी भी होते हैं। इसीलिए कुछ लोगों को ये लगता है कि भी मान लो हमारी किस्मत ही ऐसी है। किस्मत कुस्मत कुछ नहीं होता, ये दारू वारू से कोई फर्क नहीं पड़ता। दारू मेरे पापा पहले भी पीते थे, लेकिन जब हमारे पास पैसा नहीं था वो दारू पी कर झगड़ा करते थे, वो हमें पीटते थे। लेकिन दारू वो आज भी पीते हैं, पर ना वो आज हमें पीटते ना वो आज झगड़ा करते। रीजन? पैसा। ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। दैट इज रियलिटी। कहने को कुछ मर्जी कहो आप कुछ मर्जी बोल दो, सर नहीं पैसे से सब कुछ नहीं होता, लेकिन पैसे के बिना क्या होता है ये बता दो। पैसे के बिना भी कुछ नहीं होता। पैसे से अगर सब कुछ नहीं होता तो पैसे के बिना भी खुशी चाहिए फैमिली को, किससे आएगी? पैसे से। राइट? हर एक बंदा घर बैठा यही सोचता रहता है, यार मेरे पास पैसा हो, मेरे पास पैसा हो, मैं इतना पैसा कमा लूं। कुछ को तो सपने आते हैं रात को 2 करोड़ के, जैसे मेरे को आते थे कि रात को सो रहा हूं, सोते सोते सपना आया कि 2 करोड़ का बैग मिल गया, और सुबह उठा उससे पहले इन्वेस्ट भी कर दिया। 50 लाख की कोठी खड़ी कर दी, 50 लाख की गाड़ी ले आया, बाकी ऐश कर रहा हूं। लेकिन सुबह जब उठा देखा तो साला उसी चारपाई पे हूं। आते हैं ना? सपने देखने से, लोगों को देखने से कुछ नहीं होगा। आप ही की तरह कभी मैं इस इंडस्ट्री के अंदर आया था कुछ छोटे सपने लेके। ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, समाज ने उतनी वैल्यू नहीं दी जितनी चाहिए थी। काम सारे करे, वेटर का काम करा, स्टॉल का काम करा, पल्लेदारी करी, मंडी के अंदर काम किया, लोगों के घर बनवाए मजदूरी पे, लोगों के खेतों में काम किया, दारू के हत्थे पे काम किया। हर छोटा बड़ा काम किया। क्यों? क्योंकि घर पे पैसे की जरूरत थी। हर छोटा बड़ा। पढ़ाई क्यों नहीं कर पाया? छोटी सी उम्र में सिस्टर की शादी करी, तीनों बहनों की शादी करी, तो उसका कर्जा इतना ज्यादा हो गया कि 8वीं के बाद में स्टडी छोड़नी पड़ी। देन उसके बाद मैं स्टडी नहीं कर पाया। लेकिन जब मेरे को थोड़ा होश आया, मार्केट में निकला, तो लोगों ने पूछा कितनी पढ़ाई करी है? मैंने कहा 8वीं पास हूं। तो कहते ज्यादा से ज्यादा तेरे को हम 10,000 दे सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा। मैंने कहा यार 10,000 में क्या बनेगा? 2 किलो दूध लगा के देखो आप किसी के घर पे, 2 किलो दूध, 2 kg, कोई ले रहा है मोल का दूध? 80 रुपए हैं 1 किलो के। और एक दिन के कितने हो गए? 160। और महीने के कितने हो गए? 6,000 रुपए। सोच के देखो, तो 10,000 में क्या बनेगा? और ऊपर के जो बचे 4,000 रुपए, उसमें चाय पत्ती और गुड़ और चीनी आ जाएगी। फिर सब्जी तो खानी नहीं है, रोटी तो खानी नहीं है। पर ये चीजें समझने में मेरे को जब तक समझ आई तब तक ये दुनिया मेरे से बहुत आगे चली गई थी। लेकिन फिर मेरी जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट आया। एक एक फरिश्ता आया मेरी लाइफ के अंदर, जिसका नाम गौरी शंकर। आज दिल से रिस्पेक्ट, भगवान से पहले उस बंदे का नाम, जुबान पे उसका नाम। बस यही बोलता हूं कि अगर भगवान है मेरे लिए, अगर भगवान है मेरे लिए, अगर गॉड है, तो वो गौरी शंकर के अंदर है। अगर वो बंदा मेरे को ये कॉन्सेप्ट ना दिखाता, अगर वो बंदा मेरे को ऑनलाइन कॉन्सेप्ट के अंदर ना लेके आता, अगर वो बंदा मेरे को फॉरएवर से इंट्रोड्यूस ना करवाता, तो आई थिंक संजू आज कहीं भी दिहाड़ी या मजदूरी कर रहा होता। आज भी संजू मजदूरी कर रहा होता। दैट इज रियलिटी। जैसे आपकी फैमिली कर रही है या आप कर रहे हो, ये सच है। गरीबों का कोई नहीं है। मैं आपको पहली बात बता दूं, गरीब का अगर कोई है तो वो खुद है। हमें सबसे पहले एक चीज दिमाग से निकालनी पड़ेगी, किसी के इशारों पे चलना या किसी के पीछे चलना कि कोई हमारी जिंदगी चेंज करेगा। चाहे मेरी बहनें बैठी हैं यहाँ पे, अगर मेरी रियल सिस्टर है ना, तो मैं उसे भी ये बताता हूं कि तेरी खुद की क्या इमेज है जीजा जी के बिना, वो डिसाइड करती है कि तू क्या डिजर्व करती है, कि तेरे को क्या मिलना चाहिए। और आज मेरी तीनों सिस्टर हैं, वो कम से कम महीने का इसी इंडस्ट्री से कोई 10,000 कमा रही है, कोई 15,000, कोई 20,000 इजीली। वो भी अनपढ़ है, पढ़ाई नहीं है, बट उनका भाई सीनियर मैनेजर है। आज इस इंडस्ट्री से मैं सीनियर मैनेजर कर चुका हूं। और मैं कार प्लान, सॉरी, मैं
कार थार बाय कर चुका हूं इस इंडस्ट्री से। मैं मिलीनियर क्लब क्वालिफाई कर चुका हूं, प्लस उसके बाद 100 सीसी भी डाल चुका हूं लगातार 3 मंथ। अभी आप कह रहे हो सर 2 सीसी बड़ा है। दो तरह का माइंडसेट होता है इंसान का, एक गरीब माइंडसेट होता है, एक होता है अमीर माइंडसेट। हालात मैटर नहीं करते। अगर आज रात को सूरज डूब गया तो क्या लगता है कल निकलेगा नहीं? हाँ जी। कभी ऐसा हुआ कि आज सूरज छिपा था पर सूरज कभी बाहर आया ही नहीं? बाहर आता है नहीं आता? आता है। यस और नो? अगर आज आपका वक्त बुरा है, अगर इंसान बदल सकते हैं ना, तो वक्त भी बदल सकता है। दैट इज रियलिटी। मेरी लाइफ में सबसे बड़ा डिसीजन क्या हुआ कि मेरे को इस सिस्टम पे विश्वास आ गया। मेरे आसपास के जो लोग, मेरे दोस्त, मेरे साथ बैठने वाले, जिनसे मैं सबसे ज्यादा विश्वास करता था, मेरे रिश्तेदार, सब मेरे को नेगेटिव कर रहे दबा के, फुल दबा के। मामा जी का लड़का बोल रहा मैंने 6 महीने करा है ऑनलाइन काम, कुछ नहीं बनता। बुआ का लड़का बोल रहा मैंने भी किया था। और एक हमारी दादी है जिसकी उम्र 80 साल है, वो बोली मैंने भी करा था। मैं हैरान हो गया यार, कबर में पैर है इसकी और ये बोल रही मैंने भी करा था। मैं कंफ्यूज हो गया। मान लो कि भी जिनको मैं नहीं भी जानता था वो लोग भी मेरे को नेगेटिव करने आ रहे थे, हर एक इंसान, कि तेरा कुछ नहीं बनेगा। एक मिनट गैस करके देखो आप सभी, अगर मैं उनकी बातों पे विश्वास कर लेता, मैं पीछे हट जाता, आज कहां होता आपके हिसाब से? मैं खुद के फ्लैट में बैठा हूं आज बढ़िया। समझ रहे हो? दैट इज पावर ऑफ FLP। ये सिस्टम आपको कितना कुछ दे सकता है, आप खुद इस पे विश्वास नहीं कर सकते। मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, सच्चाई बताऊं, मैंने सिर्फ 50,000 कमाने के लिए सिस्टम को स्टार्ट किया था कि मेरे को मंथली 50,000 आने लग जाएंगे, मजा आ जाएगा भाई। 50,000 बहुत ज्यादा है मेरी जैसी फैमिली के लिए, जहां से मैं निकल के आया हूं। वहां पे मेरे फादर साहब 1 साल के अंदर 50,000 कमाते हैं। बट मैंने ये सोचा था कि अगर मेरे को एक महीने में 50,000 भी आ रहे हैं ना, तो मेरे जैसा कोई नहीं है। और आप आज मेरी प्रोफाइल विजिट करके देख सकते हो, मंथली 1.5 से लेके 2 लाख रुपए अर्न करता हूं मैं। बिकॉज रीजन, पावर ऑफ FLP। ये सिस्टम इतना कुछ देता है, हम खुद नहीं सोच पाते। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं 20 लाख तक का घर बना लूंगा, कभी सोचा ही नहीं था, मन में ही नहीं आया कभी। और ना ही मैंने कभी ये सोचा था कि मैं 15 से लेके 18 लाख की गाड़ी बाय कर लूंगा। और ना ही कभी मैंने ये सोचा था कि एप्पल का कोई भी प्रोडक्ट अगर लॉन्च होगा, चाहे वो आईफोन हो, चाहे वो आईपैड हो, चाहे वो मैकबुक हो, कि मैं पहले ले लूंगा लॉन्च होते ही। मैंने कभी नहीं सोचा था। मैंने ये बातें कभी सोची ही नहीं थी। बट जो सोचा था उससे भी बहुत ज्यादा मिला। पता है क्यों? जब मैंने 2cc के बारे में मेरे को पता चला था ना, मेरे को 5वें दिन पता चला कि इस इंडस्ट्री के अंदर काम करने के लिए आपको जो है अपना 2cc लेवल क्वालिफाई करना पड़ता है। तो मेरे को लगा कौन सी बड़ी चीज है, कर लेंगे यार, सारी दुनिया करती है। और मेरे को यही लगा था जो पहले कर रहे हैं लोग वो भी तो इंसान है, और मैं भी इंसान हूं। अगर वो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता? राइट। और जैसे ही मेरे को प्लान मिला, मैं पूरा मोटिवेट था, पूरा मैं ये कह रहा था मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। और जैसे ही मेरे को प्लान मिला कि 35,000 रुपए लगते हैं 2cc करने के लिए, भाई मैं तो रोने लग गया। क्यों? क्योंकि झोपड़पट्टी से निकल के आया हूं, पैसा तो है ही नहीं। अगर पैसा होता तो ऑनलाइन काम में क्यों आता? मैं रोने लग गया, कहां से करूंगा, नहीं हो पाएगा, मेरे से नहीं होगा, मैं कर ही नहीं सकता, ये बिजनेस मेरे लिए बना ही नहीं है। फिर मेरे डाउट पता कैसे बनने लग गए कि ये बिजनेस तो पढ़े लिखे लोगों के लिए है। वो जैसे वो वाली बात है ना कि जब लूमड़ी अंगूर तक नहीं पहुंच पाती तो वो बाद में बोल देती है कि अंगूर खट्टे हैं। यस और नो? तो मेरी कुछ वैसे वाली सोच हो गई कि मान ले कि नहीं यार ये पढ़े लिखे लोगों के लिए बना है, नहीं पागल बना रहे हैं, ये है वो है फलाना ढमकाना। बट फिर एक बंदे ने मेरे से पूछा तेरे नाम पे प्रॉपर्टी कितनी है? मैंने बोला ये फ्रॉड कर रहे हैं। तो बोला तेरे नाम पे प्रॉपर्टी कितनी है? मैंने कहा मेरे नाम पे कुछ नहीं है भाई साहब, मेरे बाप के नाम पे नहीं है, आप मेरे नाम की बात कर रहे हो।
मैंने कहा उसके नाम पे ही नहीं है। मैंने कहा हमारा तो आधार कार्ड तक नहीं है, एड्रेस प्रूफ नहीं है हमारे पास, राशन कार्ड नहीं है। मैंने कहा सिर्फ आधार कार्ड है, वो भी कम से कम मेरे पास 5 से लेके 7 आधार कार्ड पड़े हैं, क्योंकि मेरे पापा जिस भट्टे पे जाते हैं उसी भट्टे पे हमें नया आधार कार्ड बनवाना पड़ता है। तो मैंने कहा राशन कार्ड तक नहीं है मेरे पास। तो कहता अगर मान ले फिर तेरे साथ अगर फ्रॉड करे तो किस चीज का फ्रॉड करे, तेरे को क्या लगता है तेरे इस 30,000 से वो कंपनी जो अमेरिका से चली, आज 170 देशों में नाम बना गई, जिसकी मंथली टर्नओवर मिनिमम, अगर पूरे वर्ल्ड की हम बात करें तो जिसकी मिनिमम मंथली टर्नओवर 6500 करोड़ के पास जा रही है, तो वो तेरे 30,000 रुपए लेके भागेगी। वाह। फिर उसके बाद में एक लड़के से मिला जिसका नाम पवन नांदीवाल, मेरे गांव से 2 गांव छोड़ के उसका घर, और मेरे साथ किन्नू की मंडी में काम करने वाला बंदा जो किन्नू तोड़ता था, और अबोहर के अंदर मेडिकल की शॉप पे काम करने वाला बंदा जो 4,000 रुपए महीने में काम करता था, और वो मेरे को मिला एक एक्सयूवी गाड़ी के अंदर, एक्सयूवी 300 महिंद्रा की, जिसकी अमाउंट है 12 लाख रुपए। और मैं उससे जब मिला मैंने कहा भाई यार तू क्या करता है, गाड़ी तक पहुंच गया। कहता मैं फॉरएवर में सीनियर मैनेजर हूं। मैंने कहा धत, मैं पागल हूं यार। हालात गरीब वरीब कुछ नहीं होता। हम जितने भी बंदे यहाँ पे बैठे हैं हम सबके सिस्टर हैं, हम सब शादी करेंगे, यस और नो? शादी करेंगे ना वहां पे उनकी। और हम सबको पता है 5 से लेके 6 लाख लगेंगे, कहां से आते हैं? क्या पड़े होते हैं घर पे? नहीं पड़े होते। हम करते हैं जुगाड़। हर बंदा बीए करता है, 1 साल के अंदर 1 लाख से ऊपर लगा देता है। कहां से आता है? जुगाड़। घर पे बाइक आ जाती है 1 लाख रुपए की, कहां से आती है? जुगाड़। फोन ले लेते हैं 20-20 हजार के, कहां से आता है? जुगाड़। ऐसी चीजों पे हम पैसा लगा लेते हैं, लेकिन जब ये पता चलता है कि बिजनेस करना है, और सबको पता है यहां बैठे बंदों को कि पैसा बिजनेस के अंदर है, सबको पता है, मैंने नहीं बताया ना, फॉरएवर से पता चला, ऑलरेडी सबको पता है कि जो भी बिजनेस करता है वो तरक्की करता है, यस और नो? दुनिया का सबसे ज्यादा पैसा किसमें पाया जाता है? बिजनेस में, राइट? सबको पता है कि तरक्की किसके अंदर है? बिजनेस के अंदर है। लेकिन फिर भी जब बिजनेस स्टार्ट करने की बारी आती है, थोड़ा इतनी गरीबी का दुखड़ा सुनाते हैं, पूछो ही मत यार, मैं तो हैरान हो जाता हूं सुन के ही। मैं भी तो गरीब था यार, मैं भी झोपड़पट्टी से स्टार्टअप किया है मैंने भी। मेरा भी बाप दारू पी के हमारे साथ झगड़ा करता था, हमारे पास भी फूटी कौड़ी नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने असिस्टेंट सुपरवाइजर डन किया अपना। पता क्यों? मेरी वाय क्लियर थी कि आज 30 लगा रहा हूं, गारंटी है 30 लाख कमाऊंगा। और कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। दही जमाने के लिए भी खट्टा डालना पड़ता है भाई साहब। खाली पतीले से चाय नहीं बनती, उसके अंदर पानी, चीनी, पत्ती और दूध, तीनों चारों मिक्स करके डालने पड़ते हैं, तब जाके चाय बनती है। और आप चले जिंदगी बनाने, वो भी फ्री में, हाउस पॉसिबल? ऐसे नहीं बनती, नहीं बनती। आज मेरी टीम के अंदर 10 से ज्यादा लोग मैनेजर हैं, समझ रहे हो? किसी, जैसे मैंने किसी पे विश्वास करा ऐसे हम पे विश्वास करा, और आप भी अगर विश्वास करोगे तो भाई साहब आप पैसा हमारे अकाउंट से नहीं कमाओगे, जिस अकाउंट से हम कमा रहे हैं आप भी उसी से कमाओगे। आपका 1 लाख खाने से हमारा 1 लाख खत्म नहीं होगा, बढ़ेगा। दैट इज रियलिटी। सच्चाई क्या है? अगर आप 1 लाख कमाओगे तो हमें 1 लाख की जगह 1.5 लाख आ जाएगा, पर हमारा कम नहीं होगा। इसीलिए हम आपको पुश करते हैं कि भाई आप कमाओ। और सीधी सी बात है, हम में से कोई इतना कमजोर नहीं है कि एक दिन के अंदर 4 से लेके 5 बंदों को काम ना क्लियर करवा पाए, यस और नो? और एक बंदे का 8,000 बनता है तो 10 बंदों का 80,000 हो गया। एक महीने में रिपीट हो जाएगा, एक महीने में डबल आ जाएगा। पर वो तब होगा जब 2 सीसी कंप्लीट होगा। आपके पास 2 ऑप्शन है, पहला गरीबी का दुखड़ा सुना लो, रो लो, मेरे जैसे लोग सुनेंगे, बाद में उधर मुंह करके फिर हंसेंगे, ये एक और आ गया भाई गरीब। समझ रहे हो? रोए हम सारी जिंदगी हैं, तड़पे हम सारी जिंदगी हैं,
पूरी लाइफ होगी हमें तड़पते हुए, पूरी लाइफ, पूरी जिंदगी निकल गई। मैंने पूरी जिंदगी मेरी माँ को रोते हुए देखा है, पाई पाई के लिए रोते हुए देखा है। मैंने छोटे से छोटे काम करते हुए देखा है मेरे बाप को, पाई पाई के लिए। मैं ये नहीं कहूंगा मेरा बाप मेहनती नहीं है, क्या हम सबके बाप मेहनत नहीं कर रहे? हाँ जी, नहीं कर रहे? कर रहे हैं, इतनी ज्यादा कर रहे हैं कि हम सोच नहीं सकते। कभी कभार तो हम खुद रोने लग जाते हैं उनका स्ट्रगल देख के, कि यार कितनी मेहनत करते हैं यार मेरे फादर साहब। राइट है? आता है नहीं आता? बट यार वो जहां मेहनत कर रहे हैं ना, वहां से उतनी इनकम नहीं आती, ये भी सच्चाई है। लेकिन आप चाहो तो उनकी मेहनत सही जगह लगा सकते हो, आप चाहो उनको एक अच्छा सुख दे सकते हो। हमें कोई कमी नहीं है, किसी में कोई कमी नहीं है, किसी के अंदर भी कोई कमी नहीं है, 1% भी किसी में कमी नहीं है। आज के अगर आप ये बोल रहे हो कि सर पैसा नहीं है, तो ये सिर्फ एक भ्रम है, एक वहम है सबके पास है, सबके पास है पैसा। सबको जुगाड़ करना आता है, सबको सेटलमेंट करनी आती है। डॉक्टर हॉस्पिटल हर जगह निकल आता है। पता क्यों? वाई क्लियर होती है कि बचाना है, जो पेशेंट है उसे बचाना है। पर यहाँ पे अगर आप अपना लेवल करते हो, आप अपनी पूरी फैमिली की इमेज बचाते हो। आप अगर यहाँ पे कामयाब होते हो, आप अकेले कामयाब नहीं होते, आपको अकेले को सुख नहीं मिलेगा, आपकी पूरी फैमिली को सुख मिलेगा। ये है रियलिटी। जिस बंदे ने 200 रुपए के जूते के लिए तरसा, आज वो 20,000 तक का जूता पहन लेता है। दैट इज पावर ऑफ FLP। आप किसी मार्केट में जाओ, अगर 8,000 रुपए कमाने हैं ना, तो 8 घंटे 30 दिन काम करना पड़ता है। पर यहाँ पे अगर आपने एक पर्सन को ऐसे अच्छे से काम क्लियर करवा दिया ना, हेलो, हाँ जी आकाश जी, आप वर्क फ्रॉम होम करना चाहते थे, ओके डन। और ये हमारा कॉन्सेप्ट है सर, अमेरिका की इंडस्ट्री है हमारी, और उसके साथ टाई अप करके हम काम कर रहे हैं, न्यूट्रिशन है हमारे, और अगर अच्छे से काम करना है तो आप हमारे सेशन के साथ जुड़िए, हम आपको क्लियर करवाएंगे कैसे आप घर बैठे अच्छी अर्निंग कर सकते हो। बन गए 8,000। कहाँ चला 8 घंटे? 8 घंटे धक्के खाने, पूरी मार्केट में घूमना, लोगों के नीचे तलवे चाटना, कभी किसको बॉस बोलना, किसको क्या सुनना। हर बॉस आता है, घर की टेंशन हम पे निकाल देता है, फर्स्ट स्टेशन सुनने का हम जरिया बन जाते हैं। पर फिर भी नहीं। पर यहाँ पे सिर्फ एक कॉल 8,000 बना रहा है। बस करना किस तरीके से है वो सीखना है, और वो सिखाने के लिए हम बैठे हैं। अब सबसे पहले सबको क्या लग रहा है कि सर मेरे से मैं टीम कैसे बिल्ड करूंगा, मेरे को तो आती ही नहीं है। अब सोच के देखो, मैं मजदूर इंसान हूं, मैं मजदूरी करने वाला हूं। मैं वही हूं जो आपके घर बना के गया होगा कभी। अगर आपके घर के सामने कोई नाली साफ करके जाता है तो मैं वही हूं, उसी में हूं मैं, वो मेरा पास्ट है। पर दो ऑप्शन होती है, एक तो हाथ पे हाथ धर के रोने लग जाओ, और एक, कहते हैं ना कि वो उस फिल्म का डायलॉग है, शायद तक आपने सुना हो। किसी ने धूम 3 देखी है? किस किस ने देखी है? हाथ ऊपर करके बताओगे प्लीज, धूम 3। उसके अंदर ना एक डायलॉग है, वो जब से मैंने वो डायलॉग सुना ना, तब से मैंने जिंदगी में कभी हार नहीं मानी, कभी भी, कभी भी। वो कहता है ना कि बंदे हैं हम उसके, हम पे किसका जोर, उम्मीदों के सूरज निकले चारों ओर, इरादे हैं फौलादी, हिम्मती हर कदम, अपने हाथों किस्मत लिखने आज चले हैं हम। जब ऐसा जज्बा होता है ना अंदर, तो खुद साक्षात गॉड भी नीचे आके बोलता है कि भाई तू गरीबी के लिए बना ही नहीं, गलती से गलत जगह पटक दिया तेरे को, तू नहीं बना भाई, गलती से तेरे को झोपड़ी में पटक दिया, बट तू बना ही नहीं भाई, तू इस चीज के लिए बना ही नहीं, नहीं नहीं ना। तू कभी गिर ही नहीं सकता भाई, यार गलत जगह, मेरे से गलती होगी। भगवान भी शर्मिंदा हो जाता है जब कोई छाती ठोक के मेहनत करने के लिए निकलता है। और रियलिटी में लक पता किसे बोलते हैं? लक उसे बोलते हैं सही टाइम पे सही जगह होना और सही डिसीजन लेना, वो होता है लक। किस्मत कुस्मत कुछ नहीं होती, लिखनी पड़ती है, एक ड्रीम बनाना पड़ता है,
एक रोड पकड़नी पड़ती है, मंजिल सबने ढूंढ ली। हर एक बंदा यहाँ पे बैठा है, अगर कोई हाउसवाइफ है तो वो ये सोच रही है कि भाई मैं मेरे बच्चे के लिए ये करूंगी, मैं वो करूंगी, मैं ये कर लूंगी, वो कर लूंगी। हाउ पॉसिबल? ऐसे तो मैं 2012 में सोचता था काश मेरी करीना कपूर से शादी हो जाए, हो गई। आज अगर मैं जाऊं तो वो सैफ अली खान के बच्चे हैं, मेरे को मामा बोलेंगे। समझ रहे हो? सोचने से कुछ नहीं होगा, डिसाइड करना पड़ता है, मन बनाना पड़ता है, एक स्ट्रॉन्ग माइंड। आप इस वीडियो को रिकॉर्ड तक कर सकते हैं, आप मेरे को गूगल पे चेक कर सकते हैं, मेरे को इंस्टाग्राम पे चेक कर सकते हैं कि रियलिटी में मेरी लाइफ चेंज हुई है कि नहीं हुई। मैं छाती ठोक के बोलता हूं हमेशा, मैं प्राउडली बोलता हूं ये चीजें, हमेशा प्राउडली। यार जो ये बिजनेस दे सकता है ना इंडिया में मिडिल क्लास लोगों को, और कोई इंडस्ट्री नहीं दे सकती। अगर कोई है मेरे सामने बैठ के देख ले। भाई लोग आईएएस की तैयारी करते हैं, 16 लाख लोगों में से 400 बंदों को जॉब मिलती है। 10 साल पागल हो जाते हैं वो बंदे। 10 साल पागल होने के बाद बाहर आप जाओ, पार्लर खोल के देखो, एक लड़की की थ्रेडिंग करने में आधा घंटा लगता है, तब जाके 20 रुपए बनते हैं। यस और नो? लड़कियों को ज्यादा पता है। एक सूट सुबह से लेकर शाम तक सिलते हैं, तब जाके 250 रुपए बनते हैं। ये बाहर का इन्वायरमेंट है जहां पैसा मिल रहा है। रही बात लड़कों को बता दूं मैं, किसी एक बाइक की सर्विस करते हैं ना, पूरी एक बाइक की 3 घंटे लगते हैं सर्विस करने में। 3 घंटे सर्विस करते हैं, तब जाके उसमें से 200 रुपए बचते हैं हमें, तब जाके 200 बनता है। पर वो सर्विस का काम सीखने के लिए 5 साल लगाने पड़ते हैं। दैट इज रियलिटी। यार जितना आसानी से ये इंडस्ट्री हमें पैसा देती है ना, वो इंडस्ट्री नहीं देती। चला कुछ जगह तो ऐसी है, हम कहीं पे जॉब करते हैं, हमारी जात की वजह से हमें नीचा दिखाया जाता है। यस और नो? दैट इज रियलिटी। हमारी की गरीबी की वजह से, हम गरीबी की उस रेखा से नीचे हैं, इसीलिए हमें नीचा दिखाया जाता है कि भाई तू, पता कैसे बोलते हैं, भाई कोई बात नहीं अच्छे हो आप। और आप कभी भी देखना, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, हम कभी 4 बंदों में जाते हैं ना, तो पहले ये पूछते हैं कैसे हो, दूसरा ये पूछते हैं क्या करते हो। क्यों पूछते हैं? वो हमारी औकात चेक करते हैं, किसको कितनी इज्जत देनी है। दैट इज रियलिटी। अगर हमारा नहीं पूछते तो हमारे फादर साहब का पूछते हैं कि तेरे पापा क्या करते हैं। और जब हम ये बोल देते हैं ना कि मजदूरी करते हैं, तो साले उसी हिसाब से हमें इज्जत देते हैं। हमारी इज्जत हमारी पहचान से बनेगी, और हमारी पहचान हमारे काम से बनेगी। और जिस दिन आप ये चीज बोलोगे ना, कि कोई आपसे पूछेगा भाई क्या करते हो, जब ये बोलोगे भाई मैनेजर हूं एफएलबी का, दैट्स इट, इज्जत तो ऑटोमेटिक बन जाएगी। आप लोगों ने वीडियो देखी है मेरी? कितने लोगों ने देखी है मेरी रियल वीडियो देखना चाहोगे? कितने लोग देखना चाहोगे? आपको मैं प्रॉपर जर्नी दिखाता हूं, एक ऐसे बंदे की जो झोपड़पट्टी से निकल के कहां तक आया है। देखना चाहते हो? चलो, डन। और लास्ट में आपके लिए ऑफर भी, एक छोटी सी गिफ्ट है। और एक चीज और बताऊं मैं आपको, मैंने आपको एक चीज बोली थी, हर बंदा नहीं बन पाएगा। तो बीच में से ना कुछ बंदे देखियो ऐसे सरकते जाएंगे, जरूरी थोड़ी है। और लेकिन मैं कभी नहीं रोकता उनको। अगर कोई बंदा मीटिंग से जाता है तो मैं कभी नहीं बोलता कि भाई मीटिंग में आ जा, मैं कहता हूँ अच्छी बात है, कम लोगों पे मेहनत करनी पड़ेगी। सब पे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, कम लोगों पे मेहनत करेंगे। अब हर बंदे की औकात नहीं है औकात बदलने की। औकात बदलने के लिए औकात चाहिए। दैट इज रियलिटी। मेरी बातें कड़वी जरूर हैं, पर सच्ची हैं। और सच हमेशा कड़वा होता है, हर बंदे के पचता नहीं है। वो कहते हैं ना कि देसी घी खाना आसान है, लेकिन पचाना नहीं। कुछ लोगों के नहीं पच पाता। इसीलिए हर बंदा इस इंडस्ट्री के अंदर कामयाब नहीं हो सकता। होता कौन है? जो एक स्ट्रॉन्ग विजन के साथ बैठता है, एक डिसीजन के साथ बैठता है कि करना है भाई। अभी मैं आपको पहले मेरी वीडियो दिखाता हूं। डिस्प्ले दिखाई दे रही है सबको? शोभा जी प्लीज आप हंस के दिखाएंगे थोड़ा सा। अरे वाह, गुड।
ठीक है। आपको दिखाता हूँ पहले कैसा दिखता था मैं और आज कैसा दिख रहा हूँ। बस मैं यही चीज कहूंगा, हर चीज आसान नहीं होती। आसान कुछ नहीं होता इस लाइफ में, लेकिन मुश्किल भी कुछ नहीं होता। दिखाई दे रही है गाइस? स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। ये आए गए लोग जिंदगी च बड़े, कौन भजे कौन खड़े, किदे ਲਈ किथे अड़े, खड़े किदे किदे पिछे एक वारी अगे आउण ਲਈ, जिंदगी ही दाते लगी जिंदगी बनाउण ਲਈ, सच्ची बहुत चंगे माड़े ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਬਾਪ ਏ, ਜਦੋਂ ਕਰੋ ਵਾਰੀ ਅੱਗੇ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਦੀ ਰਾਹ ਏ, ਮੈਡਲਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨਮੋਸ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜਿਆ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਖਮੋਸ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜਿਆ, ਕਿ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹੋਏ ਹਾਈਡ ਸੀ ਕਿਨੇ ਜੱਗ ਕੱਲੀ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਸਾਡੀ ਛਾਪ ਜਾਣਦਾ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਜਾਣਦੀ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਜਾਣਦਾ, ਕੀ ਜੱਟ ਉੱਤੇ ਬੀਤੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਜਾਣਦਾ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਜਾਣਦੀ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਜਾਣਦਾ, ਕੀ आपके लव यू सर। ਬੀਤੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਜਾਣਦਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਫਸੀ ਨਾ, ਦੀਆਂ ਕਥਾਈਆਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਪਤਾ ਨਾ ਸਕੇ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਤੇ ਢਾਈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਓ ਫੱਕ ਦੇ। धीरे धीरे लाइफ चेंज होती है। ਵਿੱਚ ਬਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, जिस दिन बनूंगा इतिहास बनूंगा, एक छोटी सी कहानी का किस्सा नहीं बनना चाहता, कि जिस दिन बनूंगा इतिहास बनूंगा, एक छोटी सी कहानी का किस्सा नहीं बनना चाहता मैं, और जो करूंगा सबसे हटके करूंगा, तुम्हारी तरह भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहता मैं। बदल गई जिंदगी, जलाते जलाते बदल गई जिंदगी, लोग कहते थे क्यों वक्त बर्बाद कर रहा है, मैंने कहा देख पसीना बहाते बहाते बदल गई जिंदगी। कामयाबी वक्त मांगती है मेरे दोस्त, एक दिन में किसी के महल खड़े नहीं होते। लिखता था कल मैं अभी लिखता हूँ प्लेन में, असल जिंदगी है मेरी छोड़े नो एंटरटेनमेंट, हर इतिहास लिख दिया तुझे क्लास लिख दिया फायर। बाकी आप सब देख ही चुके हो, राइट? डिपेंड हम पे करता है कि हमें क्या सोचना है। और मैंने जिंदगी से एक चीज यही सोची है, जो इंसान सोच सकता है वो कर भी सकता है। आपके सामने है, गाड़ी ली, घर बनाया, आईफोन्स लिए, बाइक ली। मान लो बाइक भी ऐसी जो 2.5-3 लाख रुपए की है।
हर एक चीज धीरे 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 अचीव करी। आपने मेरी स्टार्टिंग की फोटो भी देखी, इतना सा हूं, इतना सा, देखी सबने। और जब पैसा आया इतने से इतना बन गया। दैट इज रियलिटी भाई। ये चेहरे खराब, मुंह पे छाइयां, ये इसका मतलब ये नहीं है कि भी हम नहाते धोते नहीं, हम नहाते धोते हैं, बट ये गरीबी की वजह से आ जाती हैं। समझ रहे हो? जो गरीबी है ना, ये हमें नहीं, हमारी माँ की उम्र भी 10 साल कम कर देती है। सच्चाई बता रहा हूं मैं आपको। जिन माँ बाप के लिए आज आप दुआएं मांगते हो ना, अगर वो गरीबी में है तो उनकी 10 साल उम्र कम हो जाती है, ये सोच सोच के कि मेरे बच्चे का क्या होगा। दैट इज रियलिटी। एक बाप की पूरी रीढ़ की हड्डी टूट जाती है ये सोचते सोचते कि मेरे बेटे का क्या होगा। लेकिन जिस दिन एक औलाद कामयाब होती है, जिस दिन आप कामयाब होते हो, उस दिन सिर्फ आप कामयाब नहीं होते, सबसे पहले आपकी माँ का जज्बा बढ़ जाता है, उसकी 10 साल उम्र बढ़ जाती है। अब कोई फिक्र नहीं है। खाली गरीबी, ये जो बीमारी है गरीबों के घर पे क्यों आती है इतनी? क्योंकि टेंशन हम गरीबों के घर पे आती है। सोचने से बोलने से कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। आप सभी को ये लग रहा है, हाँ आप सभी पता क्या बोलते होगे, सर बातें करनी बड़ी हैं, हमें पूछ के देखो, हमसे नहीं हो पा रहा, अगर इतना आसान होता तो हम भी कर लेते। राइट? इसीलिए मैं बोल रहा हूं, कोई भी आसानी से कुछ भी नहीं मिलता। यहां पे सिर्फ एक चीज मुश्किल है, पूछो क्या? जस्ट 2 cc। लेकिन मान लो, तो जैसे मान लो अभी ये चाबी है, ये मेरा कुबेर जी है, राइट? अगर ये यहाँ पे है तो इत्तू सा है, दो इत्तू सा है, ये देखो इत्तू सा, राइट? अगर इसको मैं यहाँ पे रख लूं तो मेरे को आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो ये मेरे को बहुत बड़ा लगेगा, 2 cc भी इसी की तरह है। अगर इसको बड़ी सोचोगे तो बहुत बड़ी है, अगर छोटी सोचोगे तो इतना पैसा तो शादी में लग जाता है। और मेरी बहनें तो बैठी हैं, जब किसी की शादी होती है तो 5-5 हजार तो पार्लर वाली को दे जाते हो, 2 हजार से कम का सूट नहीं पहनते, राइट? और जो गहने घुट्टे पे लगता है वो अलग है। लेकिन दिल पे हाथ रख के बताना, क्या उससे लाइफ बदलती है? सिर्फ क्या होता है, एक फोटो अच्छी हो जाती है, और क्या होगा? या 2 लेडीज ये बोल देंगी, अरे वाह तू क्या लग रही है, बस। इतना सा सुनने के लिए हम 5-5, 10-10 हजार रुपए लगा देते हैं, लेकिन पूरे समाज को दिखेगा जिस दिन आप कामयाब बनोगे, उसके लिए हम बोल देते हैं हम गरीब हैं। आज मैं देख रहा हूं काफी बंदों के नाम के पीछे भी प्रजापत लगा हुआ है ना? इधर ये प्रेमा जी प्रजापत, अभी जिलू जी प्रजापत, काफी बंदे मेरी साइड के भी आ रखे हैं, राइट? हम सब एक जैसे हैं, सब, हम में कोई फर्क नहीं है। बस फर्क पता क्या है? मैं जिद्दी हूं। क्या आपके अंदर जिद है? हाँ जी, जिद है। अरे वाह, गुड। मेरे अंदर बहुत कूट कूट के भर रखी है, हद से ज्यादा भर रखी है जिद मेरे अंदर। साक्षात मेरा बाप मेरे सामने खड़ा हो गया था, कहता है कि मैं करने ही नहीं दूंगा, लेकिन मैंने कहा मैं करके दिखाऊंगा। आपको बताऊं, मेरे को रोकने के लिए, सच्चाई बता रहा हूं, भगवान देख रहा है ऊपर, भगवान कसम, मेरे को रोकने के लिए मेरे बाप ने स्प्रे तक पी ली थी। मेरे को इस चीज के लिए कि तुझे फॉरएवर नहीं करनी, मेरे पिताजी ने स्प्रे पी ली कि अगर फॉरएवर करेगा मेरा मरा मुंह देखेगा। बट आज वही बाप है, लोगों के सामने छाती चौड़ी करके बोल रहा है कि मेरा तो शेर है, औलाद नहीं, मेरी तो शेर है। वो जब गरीब घर पे इतनी बड़ी थार जाती है ना भाई, मेरे गांव में नहीं है, मेरे पूरे गांव में नहीं थी थार, वो थी बोलेरो गाड़ियां थी मेरे गांव में। लेकिन जब गई ना लाल रंग की थार और उसके पीछे 20 गाड़ियां, भाई पूरा गांव हैंग हो गया कि यार लड़के ने कर क्या दिया। और आज बच्चे बच्चे की माँ ये बात बोलती है, तू बड़ा हो गया ना संजू भाई वाला काम करियो। और छाती चौड़ी हो जाती है यार सुन के, कि पहले लोग ये बोलते थे कि बेटा इनसे दूर रह, इनके पास कुछ नहीं है,
जिस मामा ने मेरे को बोला कि तेरा कुछ नहीं बनेगा, अब उस मामा की औलाद पता क्या बोलती है अपने पापा से कि पापा जो भी करना है जिंदगी में, जो भी करना है संजू भाई वाला करना है। तब मैं मामा से पूछता हूँ, बोलो मामा जी, आप तो कह रहे थे चलते नहीं है। चलता कुछ नहीं है, चलाना पड़ता है। जो जोर लगा के चला सकता है वो जिंदगी बना सकता है। इसीलिए सिद्धू मूसेवाले ने गाना गाया था, साडा चलदा है धक्का असी तां कर दे। सीधा सुधा सिंपल सिंपल कुछ नहीं है। हाथ पे हाथ धर के बैठे रह जाओगे तो दुनिया की गुलामी करनी पड़ेगी। लेकिन अगर अपने पैरों पे खड़े हो गए और सोच लिया, बोल दिया कि करना है तो करना है, दैट्स इट। कुछ भी हो जाए, कैसे भी हो जाए, अगर ये संजू लड़का झोपड़ी से निकल के कर सकता है, अगर ये रिस्क उठा सकता है, तो हम क्यों नहीं। गरीब डरता बस इस चीज के लिए, रिस्क नहीं उठाना चाहता। उसको यही लगता है अगर मैं ना बना तो क्या हो जाएगा। अगर हम ना भी बने, मान लो हमने 1.5 साल 2 साल लगा भी दिए, क्या हो जाएगा। अरे उनकी तरफ देखो जो 40 लाख लगा के बाहर चले जाते हैं दूसरे देश में, अपने माँ बाप से दूर। क्या उनको ये नहीं टेंशन होती होगी कि अगर मैं वहां पे ना सेटल हुआ तो। बट रिस्क उठाते हैं ना। आपको इंडिया में उससे भी बड़ा कॉन्सेप्ट मिला है। और लेकिन आपको एक चीज और बता दूं, मेरे को बहुत दुख से ये बात कहनी पड़ रही है कि हम सबकी ये मीटिंग लास्ट भी हो सकती है। बिकॉज रीजन, कल का दिन लास्ट है आपकी सिलेक्शन का। चाहे तो रो लो, मैं गरीब हूं, कैसे करूं, कहां से करूं। चाहे कर लो, और 1 तारीख की मेंटोरशिप के अंदर आ जाओ, जिसके अंदर हम आपको ये चीज सिखाएंगे, पर्सनली गाइड करेंगे कि आप कैसे एक स्ट्रॉन्ग टीम बिल्ड कर सकते हो और अपनी इनकम को 6 मंथ के अंदर 1 लाख से ऊपर कैसे लेके जा सकते हो। बताओ क्या करना है। कितने इंसान साथ चलने के लिए रेडी हैं, और कितने इंसान मेरे को। मैं कोई बात नहीं, अगर आप चाहते हो मेरे को गरीबी का दुखड़ा सुनाना तो मैं सुन लूंगा, सुना दो मेरे को, कोई बात नहीं। मेरे को अच्छा लगता है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। जब कोई रो के दिखाता है ना, तो मैं उसके मुंह पे तो कुछ नहीं बोलता, लेकिन जब उसकी कॉल कट हो जाती तब मैं हंसता हूं। क्योंकि रोने से कुछ नहीं होता, डिसीजन लेना पड़ेगा आज। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो एक माइंडसेट बनाना पड़ेगा। लेकिन इतना मैं आपको बता दूं, हमारी तरफ से पूरी गारंटी है, तब तक आपका साथ नहीं छोड़ेंगे जब तक आप कामयाब नहीं होते, तब तक। लेकिन टीचर तभी पढ़ा सकता है जब बच्चे की स्कूल में एडमिशन है। मैनेजर बनना है, किस किस को बनना है, तो बिना स्टार्टिंग के कैसे बनोगे। हाँ जी, कैसे बनोगे, ऐसे नहीं बन पाएंगे हम। तो आज आपका लास्ट चांस है, राइट। और अगर मैं कर सकता हूं, आप भी कर सकते हो। दैट इज आसान है यार। मेरी मम्मी ने भी बाली बेच के मेरा लेवल करवाया था, सच है, राइट। बट वो एक बाली जरूर गई घर से, उस झोपड़ी से एक बाली गई, लेकिन आज कोठी खड़ी है। बाली जरूर गई, पर आज थार खड़ी है। हर एक चीज ओके यार। 1.25 करोड़ पता कितना होता है, छोटे ने बना लिया इस इंडस्ट्री से। कहां से निकले यार, खुद की जिंदगी ड्रीम लग रही है मेरे को तो। मैं खुद से आज इतना प्यार करता हूं, मैं कभी कभार ये बोलता हूं कि काश अगर मैं लड़की होता ना, काश अगर मैं लड़की होता तो मैं मेरे से ही शादी करता, खुद से ही। मैं इतना प्यार करता हूं आज खुद से। क्यों, मेरी जिंदगी इतनी अच्छी चल रही है यार, मेरे को 1% भी दिक्कत नहीं है। वरना लोग तो किसी और को देख के बोलते हैं काश हम इसके जैसे होते। क्यों भाई, हम खुद को बनाएंगे, खुद अपनी जिंदगी, अपनी किस्मत अपने हाथ से लिखेंगे। हम उनमें से आते हैं,
हम उनमें नहीं आते जो किसी को फॉलो करेंगे, हम उनमें आते हैं जिनको दुनिया फॉलो करेगी। हाँ मेरा स्टार्टअप है, अभी बच्चा हूं, अभी क्या 25-26 साल के हैं, अभी तो आए हैं इंडस्ट्री में, कदम तो जमाने दो जनाब, फिर देखना। लेकिन जो हमारे साथ है वो बरोबर में खड़ा होगा बगल में। अब आपके हाथ में है आपकी लाइफ का डिसीजन। पर एक बात याद रखना, मौका एक ही बार मिलता है जिंदगी में, चाहे तो कर लो चाहे छोड़ दो। लेकिन हमने आज तक किसी को नहीं छोड़ा, किसी को भी। हमारी टीम के अंदर 50 से ज्यादा मैनेजर हैं, जिस टीम के अंदर आप आए हो 50 से प्रेस की तो गिनती ही नहीं है। मान लो ये 25-30 हजार कमाने वालों की तो गिनती नहीं हो पाती कभी कभार, और 35 से 40 हजार 50 हजार कमाने वाले 200 से प्लस हैं, और 1 लाख से ऊपर कमाने वाले 50 से प्लस हैं। तभी आप देख लो, अगर करते हो तो वो मिलेगा जो हमारे पास है, और अगर नहीं करते तो वो मिलेगा जो आपके पास है। क्या चाहिए दोनों में से? राइट? तो डिसीजन लेना पड़ेगा। दुखड़ा बंद, एक्शन स्टार्ट, घुमाओ दिमाग, लगाओ जुगाड़। राइट? सो विश यू ऑल द बेस्ट है मेरी तरफ से। अगर किसी को मेरी किसी भी बात का बुरा लगा हो तो उसके लिए सॉरी है यार, अभी हमारी स्टार्टअप है तो कभी कभार कोई बात निकल जाती है, लेकिन आप सब मेरे अपने हो, ये बात याद रखना। आप सब मेरे अपने हो, मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा, या हम आपको, हमारी ये जो कम्युनिटी है आपको कभी भी नहीं छोड़ेगी, कभी भी, हमेशा आपके साथ है। और अगर सेशन अच्छा लगा हो तो एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना, ठीक है? तो विश यू बेस्ट ऑफ लक। होप करता हूं कि इस साल के अंदर आपका भी मैनेजर हो। राइट? डन है जी।